हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। आज की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। साथ ही दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह ही आयरन मैन के बहुत बड़े फ़ैन हैं और इसे काफ़ी मिस भी करते हैं तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में #आयरन मैन लिख दीजिएगा, जिससे कि भाई हमें भी तो पता चले कि आखिरकार टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के कितने सारे फैंस हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रीरी विलियम के एक फ्लैशबैक से, जिसमें वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी कि नेटली के साथ में हंसी मजाक कर रही होती हैं। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन गाइस ये पता लगता है कि प्रेजेंट में नेटली अब जिंदा नहीं है, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी है। तो वकांडा से लौटने के बाद रीरी अपना नया आयरन सूट बनाने में लगी हुई होती हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि रीरी विलियम आयरन मैन की काफ़ी बड़ी फ़ैन थी और वो उसकी लेगेसी को आगे चलाना चाहती थी। लेकिन भाई रीरी को तो यही लगता था कि आयरन मैन के पास सारे रिसोर्सेज थे और वो एक बिलियनियर भी था, और इसलिए उनके लिए सूट तैयार करना मुश्किल नहीं था। लेकिन रीरी, जिसके पास फिलहाल इतने पैसे नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है और सूट बनाने के लिए उसके पास पैसे तो नहीं थे, और इसलिए वो MIT और नियर बाय कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए उनके प्रोजेक्ट्स बनाती थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ होते थे, और इसके बदले में उनसे पैसे भी लेती थी ताकि वो अपना सूट बना सके। तो फिर एक दिन एक्सीडेंट की वजह से प्रोफेसर को चोट लग जाती है और MIT एडमिनिस्ट्रेशन रीरी को सस्पेंड कर देती है। गार्ड्स को कहा जाता है कि उसका सामान लेकर वहाँ से उसे निकाल दिया जाए, जहाँ पर रीरी भी साफ तौर से समझ जाती है कि अगर उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो भाई उसका आर्मर भी उससे छिन जाएगा, जिससे कि वो जैसे तैसे करके फटाक से अपने आर्मर तक पहुंच जाती है, उसे पहनती है और फटाक से वहां से उड़कर कॉलेज के ऊपर से निकल जाती है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इस सूट में ना एक AI होता है जिसका नाम ट्रेवर है, जो कि MIT का ही AI असिस्टेंट है। लेकिन अब क्योंकि रीरी MIT की स्टूडेंट नहीं है, और इसलिए सिस्टम अपडेट के बाद ट्रेवर उसकी कमांड नहीं मानता है, जिससे कि सूट मेल फंक्शन कर जाता है और रीरी क्रैश हो जाती है, जिससे कि उसका सूट भी काफी बुरी तरह से टूट जाता है। और फिर वही दूसरी तरफ सेम टाइम पर क्रिमिनल की एक टीम दिखाई जाती है, जिसका लीडर है पार्कर रॉबिन यानी कि द हुड। टीम एक हाइस्ट एग्जीक्यूट करती है, लेकिन उनका टेक गाय स्टीवर्ट एक गलती करता है और पुलिस अलर्ट हो जाती है, जिसके चक्कर में उन्हें इस मिशन को अबॉर्ट करना पड़ जाता है। और हुड और उसका कजिन जॉन दोनों ही मिलकर फिर ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें हर हाल में स्टीवर्ट को इस टीम से निकाल देना चाहिए, जहाँ पर फिर इसी दौरान रीरी का आर्मर उनके ऊपर से निकल जाता है और उनका इंटरेस्ट रीरी में बढ़ने लग जाता है। जैसे ही फिर रीरी विलियम घर जाती है और अपने फ्रेंड जेवियर से मिलती है, जो कि नेटली का भाई है, और दोनों यहाँ पर पुरानी बातें आपस में शेयर करते हैं, काफी रिलैक्स करते हैं, जहाँ पे गाइस हमें ये भी पता चलता है कि रीरी के डैड और उसकी फ्रेंड नेटली दोनों ही एक शूट आउट में मारे गए थे और वो काफी ज्यादा अटैच थी उन दोनों से ही। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रीरी एक जंग स्टोर में जाती है, जहाँ से उसे अपने आर्मर को ठीक करने के लिए कुछ पार्ट्स चाहिए होते हैं, लेकिन पैसे ना होने के कारण वो दुकानदार से बात करने के लिए जा रही होती है कि तभी जॉन वहाँ पर आ जाता है और उसका बिल चुका देता है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जॉन और हुड दोनों ही टेक गाय स्टीवर्ट को टीम से निकालने से पहले वो उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे थे, जो कि उन्हें साफ तौर पर रीरी में मिल जाता है। साथ ही जॉन यहाँ पर रीरी से कहता है कि वो उसकी टीम ज्वाइन कर सकती है, जिससे कि उसे सूट बनाने के लिए काफी सारी फंडिंग भी मिल जाएगी। और पहले तो रीरी विलियम थोड़ा सोचती है, लेकिन फिर आयरन मैन की लेगेसी को उसे कंटिन्यू भी तो करना होता है, और साथ ही अपने डैड के ड्रीम को भी पूरा करना होता है, जो कि आयरन मैन के काफी बड़े फैन थे, और उसके बाद से ही रीरी भी उसकी फैन बन गई थी। तो फिर नेक्स्ट डे रीरी विलियम टेस्ट के लिए जाती हैं, जहां लिफ्ट में CO2 गैस छोड़ दी जाती है, और ये सारा का सारा प्लान द हुड का ही होता है, और यहाँ पर वो रीरी का टेस्ट ले रहा होता है, जिसे कि रीरी स्मार्टली जैसे तैसे करके स्केप कर जाती है, और हुड काफी इम्प्रेस होता है। जैसे ही दोनों मिलते हैं, हुड उसे अप्रिशिएट भी करता है और साथ ही उसे बोलता है कि तुम हमारे मिशन के लिए बिल्कुल सही हो, और अपना सूट यानी कि अपना आर्मर सूट रेडी रखना, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी मिशन पे जाएंगे, जिसके लिए उसने उसे कुछ एडवांस पैसे भी दे दिए होते हैं। तो वहीं रीरी थोड़ा परेशान होती है, क्योंकि उसके सूट में अभी AI जो नहीं था, तो वो अपना दिमाग मैप करके नया AI बनाने की कोशिश करती है। तो काम करते करते बेचारी सो जाती है, और वो अपनी फ्रेंड नेटली के बारे में सोच रही होती है। जैसे ही उसकी आंख खुलती है ना, तो वो अपने सामने नेटली को देखती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। जहाँ उसे पहले तो लग रहा था कि शायद वो हेलोसिनेट कर रही है, लेकिन फिर उसे समझ में आता है कि यहाँ तो उसका बनाया हुआ AI नेटली के रूप में एक्टिवेट हो चुका है। वो काफी ज्यादा घबरा भी जाती है।
तो फिर सब कुछ जानने के बाद वो ये डिसाइड करती कि वो उसे डिलीट कर देगी, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं कर पाती है क्योंकि द हुड की टीम के साथ में उसे एक इम्पोर्टेंट मिशन पे जो जाना था। जिसके बाद ही फिर रिरी नेटली एआई को अपने रूम में लॉक्ड करके वहां से निकल जाती है टीम से मिलने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ द हुड जो कि इस पूरी टीम का लीडर है, रिरी विलियम को यहाँ पर एक एक करके सारे टीम मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाता है। सबसे पहले है श्लग जो कि एक एक्सपर्ट हैकर है और डार्क वेब पर उसने बहुत सारे इलीगल काम किए हुए हैं। और फिर है रोज और जेरी जिन्हें कॉमिक्स में ब्लड ब्रदर कहा जाता है। ये दोनों ही भाई बहन फाइटिंग में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं। फिर हम मिलते हैं क्लॉन से जो कि पायरोटेक्निक्स और एक्सप्लोसिव डिवाइस में माहिर है। लास्ट में है जॉन जिसे कि दोस्तों हम पहले से ही जानते हैं और वो हुड का एक कजन है जो कि चाकू और छुरी चलाने में मास्टर है। जैसे कि दोस्तों इन सबको देखकर आप भी साफ तौर पे पता लगा ही सकते हो कि सारे के सारे अपने फील्ड में काफी ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन इन सबको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी जो कि इन्हीं द हुड ने दी और अपनी एक खतरनाक टीम बना ली। तो अब इन सब के बाद द हुड सबको बता रहा होता है कि उनका नेक्स्ट टारगेट है टनल कंपनी जो कि अंडरग्राउंड हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट बना रही है। और वो लोग इस सिस्टम को हैक करके एक वायरस डालना चाहते हैं ताकि उनकी कंपनी रुक जाए और उन्हें ब्लैकमेल करके सारी की सारी अपनी कंडीशंस वो मनवा सके। लेकिन भाई रिरी को मालूम होता है कि उसका तो आर्मर अभी तक पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ है और उसे जरूरत थी कुछ पार्ट्स की, और इसलिए वो जाती है जो नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जो कि ब्लैक मार्केट में डीलर होता है। और दोस्तों असल में उसका असली नाम है इज़ेकियल स्टेन जो कि ओबिडन स्टेन का बेटा है, वही जो कि टोनी स्टार्क का दुश्मन था। लेकिन भाई इज़ेकियल स्टेन अपने फादर जैसे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो जेन्युइनली टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस में इंटरेस्टेड है और वो आयरन मैन से बिल्कुल भी नफरत नहीं करता था। तो जो की हेल्प से रिरी विलियम्स अपना सूट तैयार कर लेती है और मिशन के लिए वहां से उड़ जाती है। तो फिर रिरी को मिशन के लिए एक वायरस फील्ड पेन ड्राइव दी जाती है जिसे उसे टनल सिस्टम में प्लग इन करना होता है। लेकिन जैसे ही वो प्लग करने के लिए जाती है ना, तो वहां पर एआई नेटली अचानक से होलोग्राम बनकर सामने आ जाते हैं जिससे कि रिरी काफी घबरा जाती है। पेन ड्राइव उसके हाथों से गिर जाती है। रिरी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर नेटली एआई उसे एक ऑल्टरनेट प्लान भी दे दिया। साथ ही उसे बताती है कि अगर वो सिस्टम से कनेक्टेड गाड़ियों को टेम्परेली डिस्प्लेस कर दे तो एंट्री पॉसिबल हो सकती है। सब कुछ जाने के बाद रिरी और श्लग इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और नेटली एआई के गाइडेंस और श्लग की हैकिंग से सिस्टम फाइनली बंद हो जाता है। जिस मौके का फायदा उठाकर फाइनली द हुड टनल कंपनी की सीईओ से डील करता है और उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है। साथ ही उसे बोलता है कि अगर उसने उसकी शर्तें नहीं मानी तो कंपनी बंद हो जाएगी, जहाँ पर सीईओ को मजबूरन एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करना पड़ जाता है जिसमें हुड और उसकी पूरी टीम को हाई सैलरी और शेयर्स भी देने का पूरा प्रोसेस लिखा होता है कि उन्हें बिना कुछ के ये सब कुछ मिलेगा। तो उसके बाद मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद पूरी टीम सेलिब्रेट कर रही होती है, जहाँ ग्राउंड मस्ती में द हुड का वो हुड पहन लेती है। रिरी को पहले से शक होता है और इसलिए वो उसे पूछती है कि आखिर इस हुड की क्या सुपरनेचुरल पावर है, जहाँ क्लाउन उसे बताती है कि द हुड गायब भी हो सकता है और बुलेट को मोड़ भी सकता है, जहाँ पर तभी जॉन आ जाता है। इससे पहले क्लाउन उससे कुछ बोलती वो छीन लेता है उसका कोट। दोनों के बीच काफी टेंशन बढ़ जाती है, लेकिन रिरी विलियम्स सिचुएशन को काफी अच्छे से संभाल लेती है, जहाँ पर फिर पार्कर रॉबिन यानी कि द हुड भी आता है, सबको शांत कराता है और स्लग से कहता है कि वो अपना अगला प्लान सबको बताए कि उनका नेक्स्ट टास्क क्या होने वाला है। जहाँ पर स्लग सबको बता रहा होता है कि उनका अगला टारगेट है हाइलम कंपनी जो कि फ्रेमिंग और ऑर्गेनिक फूड में है। लेकिन टीम का मानना है कि इस कंपनी ने छोटे किसानों को बर्बाद कर दिया है और इसलिए अब गोल है कि इस कंपनी को या तो खत्म करना होगा या फिर इसके सीईओ से सेम वैसे ही डिमांड्स मनवानी होंगी। तो इस मिशन के दौरान रिरी सीक्रेटली ये डिसाइड करती है कि वो द हुड की हुडी का एक छोटा सा टुकड़ा चुराएगी, क्योंकि उसे डाउट था कि इसमें कुछ न कुछ ऐसी सुपरनेचुरल पावर है जो कि उसे जानना जरूरी है। और फिर वो उसका एनालिसिस भी करेगी ताकि वो पावर को अच्छे से समझ सके। और फिर वो एआई नेटली को बोलती है कि आर्मर को कंट्रोल करे और वो खुद सीवर के रास्ते ग्रीन हाउस फैक्ट्री में पहुंच जाती है, जहाँ पे द हुड उस फैक्ट्री के सीईओ से डील कर रहा होता है। लेकिन भाई उसी टाइम पर रिरी सीक्रेटली उस हुड से उसका टुकड़ा चुराने की कोशिश करती है, लेकिन फिर लेजर डिवाइस एक्टिवेट होने की वजह से बिल्डिंग की सिक्योरिटी सेंसर ट्रिगर हो जाते हैं, पूरी बिल्डिंग लॉकडाउन हो जाती है और टीम अंदर ही फंस जाती है।
लेकिन उसके बाद भी रीरी विलियम हार नहीं मानती है और फाइनली जैसे तैसे करके वो हुड के उस टुकड़े को वहां से निकाल लेती है। वेल तो वही जो कंपनी का सीईओ होता है ना, वो पार्कर की शर्तें मानने से इनकार कर रहा होता है, जिस वजह से पार्कर रॉबिन उसे चांद से मार देता है और फिर अगले ही पल बहुत सारे गार्ड्स उस पर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन वो बारी बारी से सारे गार्ड्स को मारने लग जाता है और इन सब के बीच जैसे ही रीरी विलियम वहां से टनल से होते हुए जा रही होती है तो दूसरे रूम में जैसे वो पहुंचती है ना, तो वहां पर जॉन उसके सामने आ जाता है, जो कि रीरी के हाथों में पार्कर के हुड का छोटा सा टुकड़ा देख लेता है और अब वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, और जिससे कि जॉन को लगने लग जाता है कि रीरी ने शायद पार्कर के साथ कुछ न कुछ तो गलत किया है, इसलिए वो सीधा उस पर अटैक करता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहां पर ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाता है, दोनों की सांसें धीरे धीरे बंद होने लग जाती हैं। गेट लॉक होने से पहले ही रीरी का आर्मर, जिसे कि एआई नेटली कंट्रोल कर रही थी, वो फटाक से वहां पे पहुंच जाती है, रीरी को बचाकर वहां से ले जाती है। लेकिन दम घुटने की वजह से जॉन की वहीं पे डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि टीम के सारे मेंबर बाहर आ चुके थे सिवाय जॉन के, और इसलिए पार्कर फिर रीरी से बोलता है कि फटाफट से जाके अपने आर्मर के जरिए देखे कि आखिर जॉन कहाँ पे है। वापस आके रीरी उसे बताती है कि उसने स्कैन किया है कि वो एक बिल्डिंग के अंदर रूम में है, लेकिन अब वो सांस नहीं ले रहा, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी है। ये सब कुछ सुनकर तो पार्कर को बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। वेल तो इसलिए उन्हें बिना टाइम वेस्ट किए वहां से निकलना था, फटाफट से सारी टीम को लेकर वो वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही रीरी अपने घर जाती है, वो तो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि आज उसकी वजह से एक इंसान मारा गया है। वहीं दूसरी तरफ पार्कर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और एक अननोन मिस्टीरियस एंटिटी को देखकर बात कर रहा होता है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारा क्या प्लान था, और जॉन मुझे छोड़कर क्यों चला गया। सब कुछ बोलते ही वहां पर उसे जॉन के मरने के सारे विजुअल्स दिखाई देने लग जाते हैं और साथ ही उसे आर्मर सूट भी वहां पर दिखता है, जिससे कि उसे पता चल जाता है कि इसके पीछे जरूर रीरी का ही हाथ था। वेल तो अब ताहुड यानी कि पार्कर आखिरकार रीरी विलियम के साथ क्या करने वाला है, सच जानने के बाद क्या होगा और वो मिस्टीरियस एंटिटी आखिर कौन है, ये सब कुछ जानने के लिए हमें देखनी पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो। साथ ही दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके बाकी के पार्ट को भी एक्सप्लेन करूं जैसे ही वो रिलीज हो, तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट सुन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये नया चैनल हमने स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाया है, जिसपे हम ट्रेंडिंग और न्यू सीरीज और मूवीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। तो इसलिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए।